दोस्तों, एक शादी समारोह में दुल्हन की विदाई बस होने ही वाली थी। तभी वहां पर किन्नर समाज के लोग आ जाते हैं और वह लोग नाचते हैं, गाते हैं और शगुन का पैसा लेते हैं। लेकिन जब किन्नर समाज के लोगों की जो नजर है वह दूल्हे पर पड़ती है, तो वह लोग दूल्हे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, वह दूल्हा उन्हीं के कैटेगरी का लग रहा था, यानी कि वह दूल्हा भी एक किन्नर था। अब दोस्तों, उस लड़की की शादी उस लड़के से हो चुकी थी और विदाई का समय भी नजदीक आ चुका था। इसीलिए किसी से कुछ कहने की उन किन्नरों की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक लड़की की जिंदगी का सवाल था। इसीलिए किन्नर समाज के लोग सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस लड़के का जो असलियत है वो लड़की वालों को पता लगना ही चाहिए। अब दोस्तों, सभी किन्नर मिलकर अपने स्तर से इस खबर के बारे में जांच पड़ताल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। उसके बाद वो लोग लड़की के माता पिता के पास जाकर सारी बात बताते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से कर रहे हैं वो तो मर्द है ही नहीं, वो तो एक किन्नर है, वो नामर्द है। अब दोस्तों, लड़की के माता पिता जब यह बात सुनते हैं ना, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन फिर किन्नर लोग कहते हैं कि देखिए, कोई एक्शन लेने से पहले थोड़ा बहुत अपने स्तर से जांच पड़ताल कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसी चक्कर में हंगामा हो जाए। तभी दोस्तों, घर की कुछ औरतें मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाती हैं, जिसके मुताबिक वो लोग लड़की के भाभी की जो इज्जत है वो दांव पर लगा देती हैं। दोस्तों, घर के लोग उस लड़की के भाभी से कहते हैं कि बहू, आप एक काम करो, तुम दूल्हे को लेकर कमरे में जाओ और गिफ्ट देने के बहाने उसका सब कुछ सामान वगैरह चेक करो कि वो किन्नर है या फिर वो मर्द है। अब दोस्तों, भाभी के ननद के इज्जत का सवाल था और वो भी शादी हो रही थी, और वो अगर किन्नर निकल जाता तो उसके ननद की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो दोस्तों, उसकी भाभी जो है ना, वो पीछे नहीं हटती है और दूल्हे को गिफ्ट देने के बहाने अपने कमरे में बुलाती हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो भी कुछ होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। एक लड़की थी जिसका नाम स्नेहा होता है, और दोस्तों, उसकी शादी ना एक सुजीत नाम के लड़के से तय हो गई थी। दोस्तों, लड़का लड़की दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं, दोनों पसंद करते हैं और माता पिता की रजामंदी से दोनों की शादी भी तय हो जाती है। दोस्तों, शादी का दिन भी आता है, बारात भी आती है और धूमधाम से दोनों की शादी हो भी जाती है। लेकिन उस समय सुबह के 5 बज रहे थे और लड़की के विदाई की तैयारी चल रही थी। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि चाहे वह गांव हो, देहात हो, शहर हो, कहीं भी किन्नर समाज के लोग पहुंच जाते हैं। जहां भी उनको खुशखबरी मिलती है वहां पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, उसी गांव में जहां शादी हो रही थी वहीं पे एक बच्चा पैदा हुआ था। तो किन्नर समाज के लोग उसी रास्ते से होते हुए उसके घर पर जा रहे थे। लेकिन जब बीच रास्ते में शादी समारोह उन लोगों को दिखाई देता है, तो किन्नर समाज के लोग वहां पर उतर जाते हैं और उतरकर जो नाचना गाना है, अपना कार्यक्रम करना होता है, वो शुरू कर देते हैं और दूल्हा और दुल्हन के पिताजी से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, उन लोग को पता होता है कि मोटी रकम दूल्हा और दुल्हन के पापा के पास ही मिलेगा और कोई तो बस छोटा मोटा दे के भरमा देगा उन लोगों को। लेकिन दोस्तों, जब किन्नर समाज के लोग दूल्हे को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं, तो दोस्तों, उसको देखकर न सभी किन्नर आपस में खुसर फुसर बातें करने लगते हैं। क्योंकि जो लड़का था, उसका चाल चलन, उसका हाव भाव, बात करने का तरीका, उसकी आंखें, सब कुछ एक किन्नर की तरह लग रहा था। अब दोस्तों, किन्नर समाज के लोगों का यह पुराना अनुभव बोल रहा था वहां पर, और वो लोग देखते ही देखते तुरंत उसको पहचान जाते हैं कि ये तो कोई आम लड़का नहीं है, हमारे ही कैटेगरी का है और यह भी एक किन्नर है। लेकिन दोस्तों, उस समय बात काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी और दुल्हन की विदाई का समय भी नजदीक आ गया था। कुछ ही